नहीं, नेक काम करने का, नेक काम करने वाले को जन्नत मिलता है। भाई को गुस्सा हो गया, बहुत मारा हमको। हम उसको मौलवी साहब के पास लेके गए और मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, नेक काम करने वाले को क्या मिलता है? मौलवी साहब बोले जन्नत मिलता है। उसको भी मारा। मगर क्यों? अरे जन्नत उसके बीवी का नाम था यार। चलिए अब हिंदी सीखने की बात करते हैं। किसी भी भाषा को असरदार बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर 9 2 11 होना, इसका मतलब है भाग जाना। जैसे छात्र मैदान पर खेल रहे थे, टीचर को देखकर 9 2 11 हो गए। तो आप सब लोग अब एक एक मुहावरा बताएंगे जिसमें जानवर या पक्षी का उल्लेख हो। हाँ, आप बताइए। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शाबाश। लेकिन इसमें बुढ़ी नहीं, बूढ़ी शब्द का प्रयोग होता है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वो जी, जो सुकून और शांति बुढ़ी बोलने से मिलता है वो बूढ़ी में नहीं। सुकून और शांति हमको गाली देने से भी मिलता है, तो क्या हम अपनी भाषा में गाली का उपयोग करेंगे? और दूसरी बात, मुहावरों में शब्दों को बदल नहीं सकते। बूढ़ी यानी बूढ़ी ही होगी। आप बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा जी। क्या बकवास करती तुम? हम ऊँट को बिस्लरी पिलाता, ड्राई फ्रूट खिलाता और तुम उसके मुंह में जीरा डालता। बैठ जाइए शेख साहब, यही तो मुहावरों और भाषा का सौंदर्य है। आप जो बोलते हैं उसका शब्दशः अर्थ नहीं लगाया जाता। जैसे अकल बड़ी या भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में, तो इसमें भैंस एक प्रतीक के रूप में लिया आता है। समझे आप? वो तो समझ गया जी, पर आपको भैंस से इतना मोहब्बत क्यों है ये नहीं समझा। लीजिए जी, आप कोई मुहावरा बताइए। बंदर क्या जाने वो समथिंग समथिंग का स्वाद। वो समथिंग समथिंग की तो इम्पोर्टेंट है। भाषा उसी से तो अर्थपूर्ण बनती है। अजी, कुछ भी लगा लीजिए ना, बंदर ही तो है। आई रिमेम्बर, बंदर क्या जाने गार्लिक का स्वाद। देखिए, सही मुहावरा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरों में आप शब्दों को बदल नहीं सकते। जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसमें आप चूहा या चूहे नहीं लगा सकते। क्यों? ठीक है ना? क्या बजा फरमाया बेगम साहिबा ने। ये बार बार आप ही अच्छा बोलेंगे क्या मैडम को? हम भी बोलेंगे। क्या बात बोली जी, बंदर और अदरक, वाह वाह, जैसे रम और नमकीन, मजा आ गया। गॉड ब्लेस यू। रब तेनू भी खुश रखे कुड़िया। वो तुमको गाली देता जी। तुमको कैसे पता? मेरे से मैडम को धक्का लगा तो मेरे को भी एहसास बोले। मैं पूछा तो बोले मैं गाली नहीं देता, फकत गॉड ब्लेस यू बोलता। अच्छा चलिए, काम पर लगे। शेख साहब, आप भी मुहावरा बताइए। याद आया, गिरगिट का नाभि कलर बदल रहा है। वेरी गुड। कलर की जगह रंग बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये हिंदी का क्लास है ना, अपन को हिंदी सीखना मांगता। आप है कौन और आए कहाँ से? अपन आया वो दरवाजे से और भाई को जॉनी कंगला बोलता। बाबा रे, इसका भाई कंगला, तो ये क्या जी? भाई बोले तो अपन को भाई बोलते। अपन को आज के आज ही हिंदी सीखने को मांगता। हिंदी सीखना और आज एक ही दिन में सीखना मजाक समझा क्या? ये स्कूल है, आपकी खाला का घर नहीं। देख मास्टर, अपन टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करता,
बहुत बोल लिया तू। अब बता, हिंदी सीखने के वास्ते कितना टाइम लगता? देखिए, पहले तो आप इस घातक हथियार को दूर कीजिए। मेरे प्रश्न का प्रयोजन ये था कि आप जब हिंदी बोल लेते हैं तो आपको और अधिक सीखने की आवश्यकता क्या है? बस अपन को ऐसा ही बोलना मांगता। हिंदी आता अपन को, बस थोड़ा पॉलिश करने को मांगता। वो क्या है ना कि अगले महीने इलेक्शन है और पंटर लोग अपन को बोला, भाई खड़े हो जाओ। पर तुम तो खड़े ही हो। कौन बोला बीच में? ऐसा खड़ा होने को नहीं, इलेक्शन में खड़े होने को बोला। अपना पंटर लोग बोले, भाई अपन को अब तक तो किंग मेकर थे, अब किंग होने को मांगता। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना चुनाव चिन्ह तय करना पड़ेगा। वो तो डिसाइडेड है, अपना गुरु। ये है अपना सिंबल, यानी बंदूक। यही चप्पन का माई बाप भाई बहन रोजी रोटी है। इसका भरोसे लोग अपन को सलाम करता। और तुम सब लोग भी किसका सुनते? इसका इतना तो अपना सिंबल पक्का बंदूक पे लगाओ ठप्पा। भाई भाई, तुम गोली नहीं मारेगा तो मैं एक बात बोलूं? भाई, जब तुम वोट मांगता तो तुम अपना सिंबल बंदूक की जगह कटोरा क्यों नहीं रखता? बोले तो जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। भिखारी समझा क्या बे? अभी खोपचे में ले जाके तेरा कटोरा बनाता। नहीं 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 नहीं, गुस्सा ही नहीं होने का भाई। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपको अपना घोषणा पत्र बनाना होगा। कौन सा पत्र, कौन सा लेटर, ये कौन सा लोचा है? लोचा नहीं, घोषणा पत्र। यानी आप जीतने के बाद लोगों का भला कैसे करेंगे? लोगों का भला वो भी अपन को करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं, पर इलेक्शन में आपको जनता को कुछ आश्वासन तो देने होंगे ना। सिंपल, अपन सबको बोलेगा रेट डाउन। बोले तो हफ्ता 10% से कम, सुपारी पर 20% कंसेशन, धरना रैली झंडा डंडा नारा सब 20% से कम। भाई बुरा नहीं मानने का, तुम्हारा पान सुपारी का बिजनेस, तो अभी का करंट रेट क्या है? कौन बोला बे? अभी का अभी इधर आने का बिट्टू, नाम बोल बे। मैं नहीं, ये बोला। हाँ, यही थे, बिट्टू नाम है इसका। बुलाओ पंटर को, वो बताएगा सुपारी पान का रेट। नहीं नहीं, जाने दीजिए। देखिए, अब आपको मतदाता को लुभाना होगा, उससे वोट की अपील करनी होगी। ये एक आर्ट है, एक कला है। अभी जेनी आपको उसका उदाहरण देगी। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार काली मिर्ची कभी गोरी नहीं हो सकती, गरम मसाला कभी ठंडा नहीं हो सकता, गवार फल्ली होशियार नहीं हो सकती, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर मिल नहीं सकता, वैसे इलेक्शन में बंदूक हार नहीं सकता। ओए, क्या बक बक कर रहे लिए ये छिपकली? छिपकली? What do you mean? क्या मतलब? अरे वो दीवार पर लटकने वाली। God bless you. गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप इनके इलेक्शन के कोई नारा बताइए। भाइयों और इनकी बहनों, हमारे भाई का निशान बंदूक पे बटन दबाना, क्योंकि कोविड में पिया सबने काढ़ा, कोविड में पिया सबने काढ़ा, भाई का पायजामा भाई का नाड़। अबे तेरी, तू भाई के पजामे तक पहुंच गया।
भाई जरा पूरा होने देना। कोविड में पिया कार्ड, भाई का पायजामा, भाई का नाड़। वोट देंगे सिर्फ बंदूक को, ना कोई पंगा ना कोई राड़। बकवास बंद कर। शेख साहब आप फरमाइए। हीरे का ऊँट तेल का कुआं, हीरे का ऊँट तेल का कुआं, हौले से माशूका को छुआ। शेख साहब वोट की अपील। हाँ हाँ करता है। हीरे का ऊँट तेल का कुआं, हौले से माशूका को छुआ। वोट देने का तो सिर्फ बंदूक को, वरना हो जाएगा धुआं धुआं। शेख साहब हमको इनको भाषा यानी तकनीकी ट्रेनिंग भी देनी है। आप एक उदाहरण बताइए। भाई और बहनों, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लड़ने वाला तो झांसी का रानी था। रानी इंग्लैंड में रहता था। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन ताज में और कैरम में होता है। कैरम में क्वीन का रंग लाल होता है। लाल रंग डेंजर का सिंबल होता है। सोसाइटी का डेंजर गुंडा डॉन माफिया से होता है। ब्रिलियंट, बहुत खूब। बहुत मेहरबानी हुजूर साहिबा की। हमको भी बोलने दो जी। हाँ जी, आप इनकी कैनवासिंग कैसे करेंगे? नाच के गा के। गड्डी ते ना चढ़ दी, गड्डी तेरा ना चढ़ दी, बंदूक दी निशानी मेरे जानी मेरे दी। बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा। हाँ हाँ बस आएच। चलो अपन चलता है, पर जाते जाते तुमको कोई गिफ्ट देने को मांगता। ये हथियार तो मत दीजिएगा। नहीं, वो तुम्हारे इंस्पेक्शन का रजिस्टर है ना, अपन उस पर ही सही कर देगा। सर उस पे तो इंस्पेक्टर साहब साइन करेंगे ना। अरे तो उसकी बंदूक देख रहा हो ना। देखिए, मैं ही इंस्पेक्शन के लिए एजुकेशन ऑफिस से आया हूँ। मेरा नाम वैद प्रकाश शर्मा है। मैंने सोचा इंस्पेक्शन कुछ नए तरीके से किया जाए। वैसे हिंदी सीखने की आप लोगों की जो लगन और तैयारी है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो फिर चुप काय को बैठे जी, झुकेगा नहीं साला। नाचो जी, गाओ जी, गाओ।